नमस्कार, कैरियर रूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स चल रहा था। कल हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया। इसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे ना। एक क्वेश्चन में बोला था बनाना करके, कोई प्रैक्टिस नहीं की हो, कोई शक की बात नहीं है, बताना ही पड़ेगा। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन क्या बोला है? 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिनका परावैद्युतांक 2 है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। अभी तक हम लोग जितना भी डेरिवेशन पढ़े हैं सब में परावैद्युतांक को स्किप कर रहे थे, हटा दे रहे थे ना। लास्ट में वायु या निर्वात मानते थे। वायु या निर्वात की स्थिति में परावैद्युतांक का मान कितना बनाते थे? 1। इसीलिए परावैद्युतांक को शुरुआत से हटा रहे थे। लेकिन इस बार 1 नहीं है, परावैद्युतांक का मान कितना बोल दिया? 2। तो इस बार परावैद्युतांक को रखना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 को 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 को 1 से भाग कर देंगे तो 1 बना देगा। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? 40 माइक्रोकूलाम का दो आवेश है। 40 माइक्रोकूलाम का दो आवेश एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर स्थित है? 0.5 मीटर। इसका परावैद्युतांक कितना है? 2। हमें इनके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी। देखो ध्यान से, ये एक आवेश दिया है Q1 और दूसरा आवेश दिया है Q2। Q1 और Q2 कहां चला गया? अच्छा, 40 माइक्रोकूलाम 11वां नंबर है। 40 माइक्रोकूलाम, इसमें भी कितना है? 40 माइक्रो, लेकिन एक तरफ निगेटिव रहता है ना। एक दो विद्युत, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश तो से मिलकर ही बना रहेगा। परावैद्युतांक कितना है? 2। ये एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? 0.5 मीटर। और दूरी को किसे दर्शाते हो? आर। 0.5 मीटर फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, सब वैल्यू दे दिया पहले से, दिया है। क्या क्या दिया है? Q बराबर 40 माइक्रोकूलाम, K बराबर 2, परावैद्युतांक 2, R बराबर 0.5 मीटर। निकालना क्या है? इसके कैसे कहाँ गया मुझे तो यार। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव की गणना करनी। कहाँ पर? सेंटर, बीच में। 0.5 है ना, तो 0.5 का आधा करना पड़ेगा 0.25। ये 0.25 दूरी और ये भी 0.5 दूरी, इस जगह पर निकालना है वैद्युत विभव। समझ में आया? फॉर्मूला जानते हैं? अच्छा, इसको पहले कन्वर्ट करो ना। 40 माइक्रोकूलाम को बदलोगे कूलाम में, 40 गुणित 10 की पावर माइनस का, तो यहां से अगर सॉल्व कर दूं तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 कूलाम होगा। कैसे हुआ? 4 गुणित 10 गुणित 10 की पावर माइनस 6 लिखेंगे इसको। 40 का मतलब क्या है? 4 गुणित 10 ही तो है, और 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस 6 का मतलब 10 की पावर माइनस का 5 आया। फॉर्मूला पता है क्या? 1/4 पाई नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ आर स्क्वायर नहीं रहता, हट जाता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वही व्यंजक है। तो V 9 इंटू 10 की पावर, Q का मान 40 नहीं, 4 गुणित 10 की पावर माइनस का। आखिर यहाँ आते तब भी कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। नीचे में R का मान 0. मीटर में है ना कि सेंटीमीटर है? देखो मीटर ही है। अगर सेंटीमीटर रहता उसको भी किस में बदलते? मीटर। यहां से बस काटा फिटी करो। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक, तो पॉइंट हटा, ऊपर में 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 होगा, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, गुणित 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 5, कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस में कि माइनस में? प्लस में। समझ में आ गया? ये क्या आया? वैद्युत विभव V। 9 चौक 36, कोई जगह मिस्टेक किया जाए। आ गया? किसका? क्या चीज? 9 चौक 36, 36 दूनी 72 आएगा। ये पावर कहाँ है? अरे पॉइंट को हटाया तो ऊपर में 10 का गुणा किया ना, तो 10 है। ये पावर थोड़ी ना है। तो 5 दूनी 10 आया, काटे तो ये बन गया 4 दूनी 8, 8 नहीं 72 कर सकते हो, और 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 5। ये और कोई तरीके से कट जाएगा क्या? अगर मैं -1 करूं,
120 नहीं होगा। कितना आ गया? अब क्या बचा? ये v बनाया तो वैसे v2 भी क्या निकलेगा? 72 गुणित 10 की पावर 4, लेकिन निगेटिव होगा। अब v बराबर v1 प्लस होना चाहिए, बीच में निकाल रहे हो ना तो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो v बराबर एक अपने पास है 72 गुणित 10 की पावर 4 और एक है माइनस 72 गुणित 10 की पावर, इसको मान लो x और इसको मान लो x, सेम सेम है ना, तो प्लस x माइनस x खत्म, क्या आया? मतलब बीच में वैद्युत विभव कितना निकलेगा? बस निकल गया, समझ में आया? सरल सवाल था। अब उसके बाद भी नहीं बनेगा तो गया। चलो क्लियर हुआ? आंसर गलत आया करके क्यों लग रहा है? अरे देखो यहां पर हमने एक चीज छोड़ दिया, परवैद्युतांक को लिए कहां हूं? बताया था ना, मैं ही भूल गया, मैं ही बता रहा था। परवैद्युतांक क्या कह रहेगा कि यहां से हम लोग के हटा देते हैं, के का मान 1 रखकर वायु ने निर्वात की स्थिति में, लेकिन इस बार के का मान कितना दे रखा है? 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। अब कितना बचा? 9 चौ। हाँ तुम लोग ना बोलते हो, मेरे बताने की बात भी सही बताते हो। 9 चौ अभी भी 0 ही आएगा, लेकिन ठीक समझ में आया? चलो वो तो मुझे पता है, अच्छा लिखो। चलिए क्वेश्चन 12 खुद से प्रैक्टिस करोगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 13, 6 गुणित 10 की पावर माइनस 8 कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक कूलम को बिंदु x से, मतलब बिंदु x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर की दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? नहीं आया? देखो 6 गुणित 10 की पावर माइनस 8 कूलम का एक बिंदु आवेश है, मूल बिंदु पर उपस्थित है। एक कूलम को बिंदु एक जगह से दूसरी जगह तक लेना है, मतलब एक जगह है 3 और दूसरा जगह 6, तो हमें 3 से कहां तक लाना है? 6 तक। तो 3 से 6 तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अभी हमने थ्योरी में क्या समझा था? एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब विभवांतर कितना दे रखा है अपने को? 3 हो जाएगा ना, 6 माइनस 3 करोगे, विभवांतर कितना है? 3। समझ में आया? बताते चलो क्या क्या दिया है। कोई बात नहीं, वो भी तो देख नहीं पाते। वो क्या है? गुलाम किसका मात्रक है? गजब, इसको भी आवेश ही बोलते हैं शायद। हो गया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। पहला x बराबर कितना दे रखा है? 3 मीटर, तो पहले x बराबर 3 मीटर पर निकालेंगे, फिर x बराबर 6 मीटर पर निकालेंगे, तब दोनों में से जो होगा वो करेंगे। ठीक, सॉल्व करो, फॉर्मूला बताओ। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r रहता है, लेकिन इस बार दूरी x दी है तो x लेंगे। देखो नीचे में हमेशा दूरी आता है ना, अब दूरी जिससे दर्शाओगे वही लेना पड़ेगा। दूरी हम r लेते हैं तो यहाँ r लिखते, इस बार दूरी x बोल दी है तो x मानो। फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9, q का मान 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 बटे में x का मान। अब देखो यहाँ k का मान रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि k कुछ नहीं दिया है, मतलब k का मान कितना है? 1, निर्वात की स्थिति में। कुछ कटेगा? 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 10 की पावर 1, तो कितना बन जाएगा? 180 वोल्ट। मात्रा क्या है? वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कब आया? जब x बराबर क्या था? 3 मीटर की दूरी। अब x बराबर कितना है? x बराबर 6 मीटर की दूरी। करो 9 इंटू 10 की पावर गुणित 6 इंटू 10 की पावर माइनस का, अच्छा ये नहीं बदला ना,
आवेश नहीं बदलेगा, बदल रहा है तो सिर्फ दूरी। दूरी पहले 3 था, अब दूरी कितना कर दिए, तो 6 से 6 कट गया ना, तो क्या बचा 9 × 10⁻⁻1 मतलब 90 वोल्ट। समझ में आया? अब अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन है? 13। हाँ, x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर की दूरी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे ये अपना एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक। इस जगह x बराबर कितना है 3, इस जगह x बराबर कितना है 6। हमें उस जो आवेश है इसमें दिया है ना आवेश, उस आवेश को इस 3 पॉइंट से कहां तक लाना है, 6 तक। आया? तो W वर्क लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। दूसरे में से पहले को घटाना तो पड़ेगा। बताओ V2 दूसरा कितना है, इलेक्ट्रॉन पहले बताओ 1.6 × 10⁻19 होता है क्या? V2 में से V1 घटाओ, V2 कितना है पता नहीं है, ये V1 और ये। अब V2 में से घटाएंगे 90 में से अगर 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस का 90। अरे V2 में से V1 को घटाओगे ना, कैसे हो गया, कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 16 नहीं आ 144 भूल जाता है ना, कोई बात नहीं। 10 की पावर माइनस का 19, एक अंक बाद पॉइंट है तो माइनस 14.4। कैसे गलत है, कैसे गलत है, क्यों गलत है? अपने हिसाब से सही करो ना। तो एक ही चीज बस होगा, कार्य नेगेटिव आया ना, कार्य नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ऋणात्मक में 5 जूल माइनस 5 जूल कार्य की ऐसे थोड़ी ना हो। जहां एक चीज होगा ये इलेक्ट्रॉन माइनस में आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस। लेकिन गुणा में भी हमने मिस्टेक की है, देखो तो 16 नहीं 144 होगा, और बाहर में एक बार 0 है ना, तो एक बार 0 भूल गए खा गए और पॉइंट आएगा तो 144 बस बचेगा। कार्य का मात्रक बताओ, जो क्या लग जाएगा, समझ में आया? बस हो गया। हाँ, क्वेश्चन कौन सा, 14। ये 14 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देना, बना भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, बना दे अच्छा। पिछले साल का लेक्चर देखकर पढ़ लेना उसको, देखिए बस छोड़ दो ना, छोड़ दो इसको। 15 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवाता हूँ। 5 × 10 की पावर माइनस 7 और माइनस 5 × 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। एकदम मस्त लॉजिकल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। 5 और -5 × 10 की पावर -7 कूलाम के दो बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी देखा कितना 1 सेंटीमीटर। अब पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन आवेशों से बने विद्युत द्विध्रुव, क्या दिया है, विद्युत द्विध्रुव। हम जानते हैं ना विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना रहता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच की दूरी 2l रहती है, ठीक। और इसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो बताओ कौन सा व्यंजक का है, समझाता हूं। देखो मेरे पास दो आवेश है Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी 2l है, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से कितना सेंटीमीटर दूरी पर बोला है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। कौन सी स्थिति बना, अभी तक देखकर समझ में नहीं आया तुम लोग को? अच्छी स्थिति नहीं रखा,
ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस, ये प्लस दिया ये माइनस दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2 है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत विभव निकालना है। अब यहाँ पर सबको वैल्यू में कन्वर्ट करके दे दिया है, इसलिए न्यूमेरिकल्स पढ़ाते पढ़ाते जब डेरिवेशन बताते रहता हूँ उस टाइम बोलता हूँ न्यूमेरिकल में ध्यान देना करके आया उपयोग। देखो Q1 का मान कितना दे रखा है, 5 गुणित 10 की पावर माइनस का 7, इसका मान -5 गुणित 10 की पावर माइनस का 7। देखो मिला, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी क्या मानते हो, 2l, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दूरी क्या रहती है, 2l। इस बार हमें दूरी कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर आया। इसके मध्य बिंदु ओ से कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 50, मतलब r बराबर 50 सेंटीमीटर, मीटर है क्या, 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणित 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। यहां पर बिंदु P है, उस जगह वैद्युत विभव की गणना करनी है। आया समझ, पूरा का पूरा अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है, उसको कन्वर्ट कर दिए वैल्यू में। अगर इसी चीज को ऐसे बोल देते, मध्य बिंदु O से 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, वहां वैद्युत विभव निकालने बोला है। अब मध्य बिंदु O से इसके लंबवत 50 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु है, इस पर वैद्युत विभव निकालो। अब कौन सा स्थिति बन गया, निरक्षी। लेकिन इस पर हमें कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, निरक्षी में मान कितना मिल जाएगा, वैद्युत विभव 0 आता है ना निरक्षी स्थिति में, क्योंकि यहां से इस तरह से खींचोगे, यहां से भी खींचोगे, तो दोनों बराबर हिस्सा बनेगा, तो वैल्यू 0 बन जाएगा। फिलहाल अपन अक्षी में आते हैं, सब वैल्यू दे दिया, क्या क्या दिया है, Q1 का मान 16 है क्या, Q1 5 गुणित 10 की पावर माइनस का, Q2 -5 गुणित 10 की पावर माइनस का, R बराबर 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणित 10 की पावर माइनस का 2 मीटर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 10 गुणित 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। इसको भी सॉल्व कर दोगे तो 5 गुणित 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। समझ में आया, दूरी को हमने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। और क्या दिया है, 2l, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है ना, 2l कितना दे रखा है, 1 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर कर देता हूं सीधा, सेंटीमीटर में उसको पूरा का पूरा ही खत्म हो गया है। फॉर्मूला बताओ वैद्युत द्विध्रुव का, एक अच्छी स्थिति का, हाँ चल बता, वहां क्यों देख रहा है बुक को, देखो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले भी 1/4 पाई P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, कहां से P आएगा, ये था ना P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसको सुधारवाया भी था, फॉर्मूला जिस टाइम पढ़ाया था तब। अब देखो ध्यान से, हमें किसका किसका मान चाहिए, इसका मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, P का मान दिया है क्या, P का मान निकालना पड़ेगा, कैसे निकलता है, 2l इंटू क्यू, वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, 2l इंटू क्यू, 2l कितना, 2l का मान देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 1 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, आवेश कितना दे रखा है, 5 × 10 की पावर माइनस का 7, तो 5 गुणित 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा वैद्युत द्विध्रुव इसका मात्रक बताओ तो, कूलाम मीटर आता है, पुट करो, 9 × 10 की पावर 9, P का मान 5 गुणित 10 की पावर माइनस का बटे में R स्क्वायर, मतलब 5 गुणित 10 की पावर -1 गुणित 5 गुणित 10 की पावर -1, 2 बार कर दो सीधा, ऐसे में तो तुम लोग समझ नहीं पाओगी, इस 5 का स्क्वायर 25 कैसे हो गया, इसलिए ऐसे कर दिया। आया, अब देखो ध्यान से, 5 एकम 5 खत्म। अब ये 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर +1 और 10 की पावर
वहीं से कर रहा हूं, समझ जाओगे, एक लाइन बढ़ाकर लिख लेना। ठीक, ये फिर से कट जाएगा, 5 दूनी होगा 10 या 90, 90 दूनी 180 होगा। और क्या बचा, 10 की पावर, ये तो खत्म, मतलब 180 है। क्या कुछ क्या निकालने बोला था, देखो वैद्युत विभव की गणना ना कर, तो ये मात्रा क्या होगा, वोल्ट। ये कहां से लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आया। वहां से कैलकुलेशन की अपने हिसाब से, जैसे कैलकुलेशन बन पड़ता वैसे करो, जिससे सरल लगे। मुझे ऐसा सरल लगा, मैंने वैसे कर दिया, तुम लोगों को वैसे सरल लगे वैसे करो। मजा आया।